डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत बेसिक चीज़ आपको बताने वाले हैं जिनका यूज़ जो है साइंस और मैथमेटिक्स में दोनों में होता है। वो बेसिक चीज़ है यूनिट्स में जो प्रीफिक्स का यूज़ होता है। आप यूनिट जानते हो, बेसिक यूनिट जो है साइंस में देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बेसिक यूनिट्स, बट इन जनरल 3 बेसिक यूनिट्स यूज की जाती हैं। डिस्टेंस के लिए मीटर, लेंथ के लिए मीटर, वेट के लिए, मास के लिए, वजन के लिए, द्रव्यमान के लिए आमतौर पर किलोग्राम, और टाइम के लिए यानी सेकंड के लिए सेकंड का यूज किया जाता है। तो ये जो है मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इसे हम कहते हैं SI यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? SI यूनिट। SI यूनिट्स, या इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। और इसी को कहते हैं मेट्रिक यूनिट भी कहते हैं। मेट्रिक यूनिट, ये सब 7 है मेट्रिक यूनिट या इंटरनेशनल ऑफसेट। तो जिसमें से हम जो है सातों ना बता करके आज यहाँ जो बहुत ही कॉमन है, लेंथ और मास और टाइम, या आमतौर पर जो मेजरमेंट नापने के लिए लीटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कैपेसिटी, इस यूनिट के बारे में हम बताना चाहते हैं कि जो इससे बड़ी यूनिट लेना हो, इस बेसिक यूनिट से बड़ी यूनिट या छोटी यूनिट लेना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे तो आप जो बेसिक यूनिट है उसके पहले अगर आप कोई एक वर्ड लगा देने से उसकी मीनिंग बदल जाती है तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स कहते हैं। और बाद में कोई अगर लगा दिया जाए, कोई वर्ड लगा दिया जाए, तो उसको कहते हैं सफिक्स कहते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहूँगा। जैसे एक वर्ड है कंफर्ट, COM, कंफर्ट। कंफर्ट माने क्या होता है? जो आरामदायक हो। अब इसके पहले अगर लगा दिया जाए डिस, हो जाएगा डिसकंफर्ट हो गया। तो अब मीनिंग बदल गई इसकी। कंफर्ट के पहले डिस लगा दिया तो इसी डिस को हम कहते हैं, इसको कहते हैं प्रीफिक्स, इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। और इसी कंफर्ट के बाद में अगर लगा दिया जाए कोई एक ग्रुप ऑफ लेटर्स या एक शब्द लगा दिया जाए, वर्ड लगा दिया जाए, एबल, ABLE, तो हो गया कंफर्टेबल। तो यहाँ एबल जो है इसके लगाने से इसकी मीनिंग बदल गई। तो कंफर्ट वर्ड हमने लिया था, कंफर्ट के पहले लगा दिया डिस, तो डिस को बोलेंगे प्रीफिक्स, और जो बाद में लगा जाता है उसको क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलते हैं। इसका मतलब किसी वर्ड के पहले या बाद में जो वर्ड लगाया जाता है उसको पहले लगाया जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो बाद में लगाया जाता है उसको सफिक्स बोलते हैं। इसके लगाने से उस वर्ड की मीनिंग बदल जाती है। तो आइए हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। तो हम यहाँ पर जो बताने वाले हैं, मेजरमेंट के लिए कुछ सफिक्स लेते हैं। टेका, हेक्टो, किलो, डेसी, सेंटी और मिली। इसके अलावा बहुत सारे हैं, माइक्रो है, एंगस्ट्राम है,
नैनो है, बहुत से हैं, लेकिन हम ये 6 ले रहे हैं जिसका आमतौर पर यूज़ किया जाता है। हर क्लास के बच्चे यानी फ्रॉम जूनियर क्लासेस टू हायर क्लासेस इसको यूज करते हैं। तो डेका का मतलब क्या होता है? डेका मीन्स 10 होता है, हेक्टो मीन्स 100 होता है, किलो मीन्स 1000 होता है, डेसी मीन्स 1/10 यानी 1/10 होता है, सेंटी मीन्स 1/100 यानी 1/100, मिली मीन्स 1/1000, इसे कहेंगे 1000। अब ये लगाया कहाँ जाता है? डेका, हेक्टो, किलो, ये यूनिट को बड़ी करने के लिए लगाया जाता है। अब ये जो है तीनों यूनिट जो है, अगर छोटी यूनिट है तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं, मीटर हम लिखते हैं। ये मीटर अगर हमने लिखा, इस मीटर के पहले लगा दिया डेका, तो हो गया डेका मीटर। डेका को कहीं भी लगा देंगे, किसी भी वर्ड के पहले लगा देंगे, तो जो डेका हटेगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि डेका का मतलब ही 10 होता है। डेका मीटर इक्वल टू हो गया, डेका को हटाएंगे तो हो जाएगा 10 मीटर। हेक्टोमीटर 1 डेका लिख देते हैं, क्योंकि अगर 2 डेका है तो 2 × 10 हो जाएगा। हेक्टोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? हेक्टो हटाएंगे, हेक्टो हटाएंगे तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। डेका हेक्टो। किलोमीटर किलो हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा। तो आप लोग किलोमीटर जानते हो, क्योंकि हर आदमी कहता है भाई फला जगह फला कितने किलोमीटर है, तो किलो, तो ये किलोमीटर और किलोग्राम ये बहुत पॉपुलर वर्ड है। आम तौर पर आम लोग किलो को वेट से समझते हैं, लेकिन किलो जो है ये जो है प्रीफिक्स है। किलो का मतलब ही 1000 होता है। किलो को जहां भी लगा दोगे, मीटर के पहले लगा दोगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। ग्राम के पहले लगा दो तो किलोग्राम बन जाएगा। आइए, छोटी यूनिट लेना है, ये सब में लिख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। डेसी, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर। डेसी हटाया हमने तो 1/10 हो गया। मीटर जैसे था मीटर ऐसे रहेगा। 1 सेंटीमीटर, डेसी सेंटी इक्वल टू 1/100 मीटर हो गया। 1 मिली मीटर इक्वल टू 1000, 1/1000 मीटर हो गया। अब आइए देखते हैं, अब अगर डेका को ग्राम के पहले लगा दिया जाए तो 1 डेका ग्राम, डेका ग्राम, 1 डेका ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 ग्राम। फिर 1 हेक्टोग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 100 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही 1 डेसीग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1/10 ग्राम। ऐसे ही 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 1/100 ग्राम। ऐसे ही 1 मिलीग्राम, मिली का मतलब क्या होता है? 1/100, 1000 ग्राम, ठीक है। अब ये तो मेजर, अब देखते हैं नापने लीटर वगैरह का इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे 1 लीटर, 100 ml, 100 मिलीलीटर, उसके लिए क्या लिखते हैं? उसकी यूनिट लिखते हैं 1 डेका लीटर,
डेका लीटर बराबर डेका को हटाएंगे तो हो जाएगा 10 लीटर। फिर 1 हेक्टोलीटर बराबर हेक्टो पे हटाएंगे क्या हो जाएगा 100 लीटर। ऐसे ही 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है। ऐसे ही 1 डेसीलीटर इक्वल टू 1/10 लीटर। 1 सेंटीलीटर बराबर 1/100 लीटर। ऐसे ही 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। ये तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें बताई जिनका इस्तेमाल जो हमारे कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी है, जैसे डेका हेक्टो किलो को कहीं भी लगा दो। अगर आपने सेकंड ये लिखा हुआ सेकंड भी यूनिट है किसकी टाइम की, इसके पहले डेका लगा दो हो जाएगा डेका सेकंड। तो 1 डेका सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, डेका को हटाओगे तो 8 से लिख देंगे हम सेकंड के। अगर सेकंड के पहले किलो लगा लिखा हुआ है, किलो सेकंड इक्वल टू किलो का हटाओगे क्या हो जाएगा 1000 सेकंड। ये तो हमने 3 बड़ी यूनिट और 3 छोटी यूनिट बताई। इसके अलावा इनसे भी बड़ी यूनिट होती है और इनसे भी छोटी यूनिट होती है। इसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इसकी वीडियो कभी बाद में बनाएंगे। बात समझ आ गई। तो आपको जो है ये सारे चार्ट याद नहीं करने हैं। जो हमने बताया है 3 3 6 6 3 18 फार्मूला बताया गया है। इसी 18 फार्मूले से तमाम फार्मूले भी बन सकते हैं। सबको याद नहीं करना, आपको रटना नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ 6 चीजें याद कर लेनी है। डेका हेक्टो किलो, डेका मीन्स 10, ऐसे याद करना है। डेका मीन्स 10, बताइए है ना सही। क्या पढ़ोगे, डेका मीन्स 10, हेक्टो मीन्स 100, किलो मीन्स 1000, डेसी मीन्स 1/10, सेंटी मीन्स 1/100, मिली मीन्स 1/1000। ये जहां भी आएगा जैसे ही उसको हटाओगे क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। ठीक है। अगर ये कहते हैं हम थोड़ा सा र्यूमर के रूप में हंसाने के लिए कि डेका मैन 1 डेका मैन, 1 डेका मैन तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मैन हो जाएगा। क्योंकि हमने डेका को हटा दिया तो डेका जहां भी लगा वो हटेगा तो 10 बन जाएगा। बात समझ आ रही है। 1 डेका स्कूल, 1 डेका स्कूल, डेका को जैसे हटाओगे हो जाएगा 10 स्कूल। ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये कोई फार्मूला नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए कि डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली क्या होता है। तो डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। और इन प्रीफिक्स का इस्तेमाल आप जहां भी करेंगे इसकी वैल्यू वहां पर उतनी अपनी वैल्यू छोड़ देगा। इसलिए इसे इस चार्ट को याद कर लें, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर।